हाय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लीनियर इक्वेशन का नेक्स्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं और ये मेरा बड़ा ही फेवरेट पार्ट है। ये इतना सिंपल पार्ट है कि आपके जितने लीनियर इक्वेशंस फाइंड करने के या सॉल्व करने के तरीके आपने किए हैं, उनका जो लेंथ आपने देखा है, ये सबसे छोटा और इजी है। आपको बहुत मजा आएगा, कुछ नया सीखने वाले हो, बहुत इंटरेस्टिंग और सिंपल है। शुरू करते हैं। जो यहां पर हम पार्ट चालू करने वाले हैं उस पार्ट का नाम है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट बहुत ही सिंपल और बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 11th-12th में यूज होता है। सो बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है डिटर्मिनेंट। होता क्या है, आपके चार टर्म्स इस तरह से दो लाइंस के बीच में लिखे जाते हैं, ए बी सी डी। इस पार्ट को हम डिटर्मिनेंट बोलते हैं। जब दो लाइंस के बीच में इस तरह से चार वैल्यूज लिखी जाती है तब उसमें हम लोग क्या करते हैं, हम इस a को d से मल्टीप्लाई करते हैं और इस b को c से मल्टीप्लाई करते हैं और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है। तो ये हो गया AD माइनस BC। बस इतना सा ही पार्ट है और कुछ भी नहीं करना है। एक एग्जांपल लेते हैं ना, थोड़ा अच्छी तरह से समझ में आएगा। मैं एक वैल्यू ले रहा हूं इन्हीं दोनों लाइंस के बीच में, 2 4 3 7। अब यहां पर आपको सिर्फ क्या करना है, जो चीज मैंने आपको बताई है वो है 2 इंटू 7 करना है। सबसे पहले आपको 2 इंटू 7, इसको इससे मल्टीप्लाई किया। अब 3 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, 3 इंटू 4, और इन दोनों के बीच में साइन कौन सा आना चाहिए, माइनस। 2 7 जा 14, 3 4 जा 12। आंसर कितना आ गया, ये आपका आंसर है। बस सिर्फ ये इतना सा पार्ट निकालना है पूरे के पूरे एक्सरसाइज में। ये इतना सा पार्ट सही से निकाला, आंसर सही से मिलने लगेंगे, ये मेरी गारंटी है। इतना सिंपल काम करना और कुछ भी नहीं है। चाहिए तो एक और एग्जांपल हम ट्राई कर लेते हैं। यहां पर अब की बार थोड़ा सा वैल्यू चेंज करके मैं लेता हूं -1 2 5 3। अब क्या होगा, ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1 इंटू 3, 2 5 जा 10, और इधर आ गया -3 -10। आंसर कितना दिया, -13। हो गया काम खत्म। बस ये लॉजिक यूज करके आपके इक्वेशन सॉल्व हो सकते हैं। यकीन नहीं होता है ना, मैं आपको बताता हूं कैसे होंगे। जब हम ये मेथड से सॉल्व करते हैं तो उस मेथड को एक स्पेशल नाम दिया हुआ है क्रेमर्स रूल। ये वो मैथमेटिशियन है जिन्होंने ये पूरा मेथड बनाया है। बहुत सिंपल है, कैसे अप्लाई करना है मैं आपको सीधा सब में बताता हूं, बहुत आराम से होता है। सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय डिटर्मिनेंट मेथड। अभी यही मेथड हम यूज करेंगे। कैसे, देखो मेरे दो इक्वेशंस है, y प्लस 2x माइनस 19 इक्वल्स टू 0, 2x माइनस 3y प्लस 3 इक्वल टू 0। सबसे पहले आपको जो कांस्टेंट टर्म होता है, आपका जनरल फॉर्म क्या होता है, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। तो ये जो प्लस c है, या तो वो इक्वल टू साइन के इस साइड पे होना चाहिए या तो वो इक्वल टू साइन के उस साइड पे होना चाहिए। दोनों में से किसी एक साइड पे आपका ये प्लस c होना चाहिए। बट अगर एक इक्वेशन के इस साइड पे है तो दूसरे इक्वेशन के भी इक्वल टू के इस साइड पे ही होना चाहिए। अगर एक इक्वेशन के इक्वल टू के राइट हैंड पे जा रहा है तो दूसरे में भी राइट हैंड पे ही होना चाहिए। इस चीज का ध्यान रखना। ऐसा ना हो कि एक इक्वेशन में ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 है और दूसरे में a1x प्लस b1y इक्वल्स टू c1 करके इक्वेशन है। तो ये वाला पार्ट आप सॉल्व नहीं कर सकते हो। आपको ध्यान रखना है कि c या तो दोनों केस में लेफ्ट हैंड पे हो या दोनों केस में राइट हैंड पे ही हो। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। नाउ राइट द गिवन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by इक्वल्स टू c। अब देखो यहां पर क्या कर रहे हैं, अपन c को दोनों केस में उस साइड पे लेके जा रहे हैं। आप इस साइड पे रख के सॉल्व करोगे तो भी चलेगा। तो ये हो गया 2x प्लस y इक्वल्स टू 19। ये रीअरेंज कर दिया, 2x पहले लिख दिया, y बाद में लिख दिया, 19 लास्ट में लिख दिया। वैसे ही 2x माइनस 3y और ये वाला प्लस 3 उधर गया तो -3। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। अब इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकलता है पता है, आपको सिर्फ क्या करना है, जो x के साथ वाले कोएफिशिएंट्स है उनका एक डिटर्मिनेंट बनाना है। तो वो डिटर्मिनेंट कैसे बनेगा, ऊपर x के साथ क्या है 2, नीचे क्या है 2, ये ऑलरेडी इधर लिखा हुआ है। अब जो y के साथ है उनको भी कंसिडर करते हैं। y के साथ इधर कुछ नहीं है मतलब 1, तो ये आ गया 1।
इधर क्या है -3y, तो ये आ गया -3। अब इसको सॉल्व करो ना, 2 इंटू -3, तो इधर आ गया 2 इंटू -3 माइनस 1 इंटू 2, 2 इंटू 1, 2 इंटू -3 कितना हुआ -6, 2 इंटू 1 कितना हुआ -2, -6 -2 कितना हो गया आपका, ये हो जाएगा -6 एंड -2, आपको आंसर देगा -8। उसी तरीके से अब आपको क्या करना है, जब आप d ऑफ x निकालोगे, अब ये एक नया टर्म है, तो जब भी आप d ऑफ x निकालते हो तब आपको जो x के साथ वाले कोएफिशिएंट्स है उनको इग्नोर करना है। उन x के साथ वाले कोएफिशिएंट्स की जगह पे आपको आपके कांस्टेंट्स यूज करने हैं। तो यहां पर x के साथ वाले कोएफिशिएंट्स की जगह पे आपको कांस्टेंट्स यूज करना है, जो कि है 19 एंड -3। y वालों को ऐसे ही रहने दो, क्योंकि d ऑफ x में सिर्फ x को निकालने का, तो ये हो जाएगा 1 एंड -3, 19 इंटू -3 एंड 1 इंटू -3, 3 इंटू 9 27, 2 कैरी, -3 इंटू 1 इज -3 और ऊपर का 2 ऐड कर दिया, तो -3 इंटू 1 इज -3 और ऊपर का 2 ऐड कर दिया, तो ये हो जाएगा -5 और ये हो जाएगा आपका -3। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो -57 प्लस 3 हो गया, तो जो आपको सॉल्व करने पे देगा -54। ये देखो 19 और ये सॉल्व हो गया अपना। अब d ऑफ y कर रहे हैं हम, तो d ऑफ y में क्या करेंगे, जिस तरह से d ऑफ x में x की जगह पे चीजें लिखती, अब y की जगह पे चीजें लिखेंगे, तो y की जगह पे आएगा 19 एंड -3 और x की जगह पे वही रह जाएगा जो पहले से था, तो वो है 2 एंड 2, तो ये हो जाएगा 2 एंड -3, 19 एंड 2, ये हो जाएगा -6 एंड -38। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा -44। अब क्रेमर्स रूल क्या बोलता है, जब आपके पास d है, d ऑफ x है, d ऑफ y है, दोनों वैल्यूज है आपके पास, तो आपको सिर्फ क्या करना है, d ऑफ x की जो वैल्यू है वो न्यूमरेटर में आ जाएगी x की वैल्यू ढूंढने के लिए, और d की वैल्यू डिनोमिनेटर में आ जाएगी। वैसे ही d ऑफ y की ऊपर वैल्यू आ जाएगी, d की वैल्यू नीचे आ जाएगी। तो जब d ऑफ x है तो ये हो गया -54। अब d है तो d का वैल्यू क्या आ जाएगा, वो हो जाएगा आपका -8, सॉरी दिखी ही नहीं, ये कैंसिल हो गया। अब आप कर सकते हो 2 4 जा 2 27 जा, तो ये हो जाएगा 27/4। वैसे ही d ऑफ y, अब d ऑफ y क्या है, -44/-8, माइनस माइनस कैंसिल, 4 2 जा 4 11 जा 11/2, तो आपके दोनों इक्वेशंस क्या हो जाएंगे, 27/4 11/2 हो गया आपका। इतना सा ही पार्ट है बस, 27/4 एंड 11/2, बड़े आसान से समय आराम से सॉल्व होता है। चलो दूसरा एक्टिविटी भी देखते हैं, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। ये रहा एक इक्वेशन, ये रहा एक इक्वेशन, दोनों में c सेम साइड पे है। अब यहां पर जब d निकालना है तो d निकालने के लिए क्या हो जाएगा, 3 एंड 2, क्योंकि पहले x की वैल्यूज लिख दी, अब y की वैल्यूज लिखेंगे तो -2 एंड 1, 3 इंटू 1 3, -2 इंटू 2 इज -4 और बीच में एक और माइनस का साइन आता है तो +4, आंसर हुआ 7। अब x की वैल्यूज रिप्लेस करके ये वाली वैल्यूज आएगी तो 3 16, -2 एंड 1, तो 3 + 32, तो आंसर हुआ 35। अब d ऑफ y की वैल्यू ले लेते हैं, तो 3 एंड 2, 3 एंड 16, 3 इंटू 16 48 -6 42। अब वैल्यूज अकॉर्डिंग टू क्रेमर्स रूल, x का क्या हो जाता है, d ऑफ x अपॉन d, y का क्या हो जाता है, d ऑफ y अपॉन d। अब x की वैल्यू कितनी है आपकी d ऑफ x के लिए, 35/7, 1 जा 5 जा, और यहां पर हो जाएगा d ऑफ y जो कि है 42/7, 1 जा 6 जा।
हो गया आपका सम खत्म। तो आपके x और y की वैल्यूज हो गई 5 एंड 6। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट नंबर। वापस हमें वही काम करना है। 3 इंटू 5 माइनस 2 इंटू 4। 3 5 जा 15, 2 4 जा 8, माइनस 8। 15 माइनस 8 कितना हुआ? 7। इतने सिंपल सिंपल से बेसिक बेसिक से क्वेश्चंस है, बस और कुछ भी नहीं है। अभी इसमें भी क्या बोला? फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट्स। चलो पहला वाला ट्राई करते हैं। तो ये हो जाएगा -1 2 7 4। जब आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो ये हो जाएगा -1 इंटू 4 पहले ब्रैकेट के अंदर, -7 इंटू 2। तो ये हो जाएगा -4 -14। आंसर आया -18। खत्म। चलो दूसरा वाला ट्राई कर लेते हैं। तो वो कितना आ जाएगा? 5 -7 3 0। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 5 इंटू 0 -3 इंटू -7, 0 प्लस 21। ये हो जाएगा 21। हो गया काम खत्म। वैसे ही लास्ट वाला सॉल्व करते हैं, वो फ्रैक्शंस है पर देख के डरो मत, बहुत सिंपल है। 7/3, 5/3, 3/2, 1/2। तो ये हो जाएगा 7/3 इंटू 1/2 माइनस 5/3 इंटू 3/2। ये हो जाएगा 7/6 माइनस 15/6। ये हो जाएगा -8/6। 2 3 जा 2 4 जा। आंसर आ गया -4/3। हो गया आपका सम कंप्लीट। बस ऐसे ही छोटे छोटे से सम्स है, आप एक बार ट्राई कर लो और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम अगले मॉड्यूल में सॉल्व करेंगे। टिल देन के लिए बाय बाय।